हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि A1 सीरीज़ का करेंगे लेक्चर नंबर 5। वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वन वर्ड कह सकते हैं। आज हम 101 से लेकर 125 वन वर्ड को डिस्कस करेंगे, यानी कि जिसमें 25 हमारे वन वर्ड होंगे। इससे अलग हमारी C3 सीरीज़, C1 सीरीज़ हो चुकी है। C6 सीरीज़ हम कर रहे हैं। छोटे छोटे वर्ड काफ़ी आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, वो आपको C6 में ही देखने को मिलेंगे। नए नए वर्ड के लिए आपको C1 भर भर कर आपको नाश कर देगी, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में लिंक होगा, उससे आप जाकर आप इसको पूरी तरह से रट सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप बाद में आकर बताना आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। C3 सीरीज़ तो स्टार्टिंग है, तो आपको थोड़ा सा देख कर करनी है, मतलब कि पेशेंस रख कर करनी है। क्या कैसे करना है, इसके लिए प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर भी चीज़ों को समझ सकते हैं, कैसे हम चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, कैसे रिवीजन वगैरह ये सब देख सकते हैं। ठीक है, चैनल के हाईलाइट आप देख सकते हैं। निमोनिक्स यूज़ करते हैं। मैंने कल आपको एक रूट वर्ड बताया था जो कि मेमोरी से रिलेटेड था, तो वो यही है। बाकी आप रूट वर्ड से भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी और देख सकते हैं, आप काफ़ी बार बता दिया है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लॉस वेट। ठीक है, बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब कि आपने कह दिया मैं खाना नहीं खाता, तो उससे मैं अपना वेट को लूज करूँगा, है ना, कम करूँगा। तो इसका आंसर होगा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब वजन कम करने के लिए भोजन को त्यागने की तीव्र इच्छा होना, मतलब कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मेरा वजन घट जाएगा, तो एनोरेक्सिया। अब आप इसमें थोड़ा सा रिलेट करें, नोरा, नोरावतई, ठीक है, और जिया। ए से हम ये को रिलेट कर सकते हैं, ए को रिलेट कर सकते हैं, ए नोरा और जिया। कोई लड़की है जिया, ए नोरा और जिया ने वेट लॉस करने के लिए भोजन का त्याग कर दिया। या ये नोरा और जिया ने वेट को लॉस करने के लिए भोजन का त्याग कर दिया। तो भोजन का त्याग करना मतलब कि वेट लॉस करने के लिए, तो यानी कि हो जाएगा एनोरेक्सिया। इसमें नोरा और जिया, है ना, नोरा और जिया ने वेट लॉस करने के लिए भोजन का त्याग कर दिया। नोरा आपको पता ही होगा कितना ध्यान रखती है फिगर के ऊपर, तो उसने मतलब भोजन का त्याग कर दिया वेट लॉस करने के लिए, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एट्सेट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन ए बुक। ठीक है, अब ये कहना ये चाह रहा है साहित्यिक संग्रह, एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी होता ये है, जैसे इन्होंने बताया, मतलब कि पोएम्स स्टोरीज आपको उसमें मिलेगी, लेकिन अलग अलग राइटर्स की देखने को मिलेगी और एक ही बुक में पब्लिश कर दी जाएंगी, तो वो हो जाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है साहित्यिक संग्रह। अब इसको एंथनी से हम आराम से रिलेट कर सकते हैं। एंथनी जो है वो साहित्य संग्रह करता है या साहित्य लिखता है। ठीक है, एंथनी, एंथनी साहित्यिक संग्रह करता है या फिर साहित्य लिखता है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी लॉजी की बात हुई है, तो लॉजी मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन से रिलेटेड होती है, और एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर से रिलेट करेंगे। ठीक है, और इससे अलग आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी आपको पता होगा स्टडी ऑफ बिल्डिंग हो जाता है, और एस्ट्रोनॉमी जो का एग्जैक्ट हमारा वो होता है, मतलब कि अध्ययन, स्टडी, तो वो एस्ट्रोनॉमी हो जाता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप ध्यान रखें। इससे अलग जो ये एंथोलॉजी था, इसमें एंथनी को रिलेट किया था। एंथनी साहित्य लिखता है या फिर साहित्य संग्रह करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मानव शास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर आया था एंथ्रो, तो एंथ्रो का मतलब था मतलब कि ह्यूमननेस, ह्यूमननेस से रिलेटेड, तो वो मानव से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाता है, तो एंथ्रो का मतलब होता है मानव, तो मानव मतलब मानव शास्त्री हो जाएगा। अब इसमें अगर आप, वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, एंथ्रो का मतलब आप याद रखें, मतलब कि मानव से रिलेटेड होता है। एंट और थ्रो, यानी कि आंटी ने थ्रो कर दिया ह्यूमन के ऊपर, आंट थ्रो समथिंग ऑन ह्यूमन, है ना, मतलब कि आंटी ने थ्रो करा कोई चीज़ समथिंग ऑन ह्यूमन के ऊपर, मतलब कि मानव के ऊपर। तो अब आपको रूट वर्ड भी ये याद रखना है, मतलब कि आंटी ने थ्रो करा मानव के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, आंटी ने कुछ थ्रो करा मानव के ऊपर, तो एंथ्रो अगर आपको याद हो जाएगा तो ह्यूमन वहाँ पर आएगा ही आएगा, जहाँ पर भी एंथ्रो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिज़ैंथ्रोप। अब इसमें क्या दिख गया आपको, एंथ्रो, मिस का मतलब तो निगेटिव होता है, तो हो जाएगा मानव द्वेषी, एंटी सोशल हो जाएगा। फिलैंथ्रोप, ठीक है, फिल का मतलब होता है प्रेमी किसी चीज़ का, और एंथ्रो मतलब कि मानवता या फिर ह्यूमन, तो ह्यूमन जो लोगों का प्रेमी होना, मतलब कि परोपकारी होना। इससे अलग ग्रिगेरियस, मतलब कि गिरी में तो गैरों के आगे तो सभी मिलनसार हो गए, सोशिएबल हो गए, एंटी सोशल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, मैंने आपको कई कई बार बताया, एंटी सोशल भी ईजी है। ठीक है, तो बस आपको याद क्या रखना है, एंथ्रो मतलब कि आंटी ने थ्रो किया मानव के ऊपर कोई चीज़। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ठीक है,
ह्यूमन की बात हुई है तो एंथ्रो तो आएगा ही आएगा, तो वो ही आया है एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी क्या होता है हमारा अध्ययन करना किसी चीज़ का, विज्ञान कह सकते हैं। एंथ्रो मतलब कि आंटी ने थ्रो करी कोई चीज़ मानव के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, तो आपके ये भी वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक मतलब देखना, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, तो मतलब कि आशा रखना, कोई एंटिसिपेट करना कोई चीज़, तो इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन। एंटीडोट हो जाएगा। एंटीडोट आपको पता होगा किसी चीज़ का, जैसे कोई जहर होता है तो उसको एंटीडोट दिया जाता है, मतलब कि विषनाशक। नलीफाई का मतलब नल करना किसी चीज़ को, मतलब ख़त्म कर देना है, उसका प्रभाव कम कर देना। तो इजी वर्ड है एंटीडोट, आपको पता होगा जब विष जहर दे दिया जाता है या फिर किसी ने जहर खा लिया होता है तो उसको एंटीडोट देते हैं, यानी कि उस जहर को जो काटता हो, विषनाशक। इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन। पहली बात तो आपको अवर्जन एक ट्रिक याद आने चाहिए। इस एक वर्जन से सभी लोग घृणा कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, तो किसी चीज़ में घृणा करना, नापसंद करना। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक तो वैसे आ ही गया है, आपको समझ आ जाना चाहिए। एंटीपैथी मतलब कि घृणा करना और चिढ़ जाना। अब एंटीपैथी हमने डिस्कस भी कर रखा है, मतलब कि जो हमारी C1 सीरीज थी 104 वर्ड पर एंटीपैथी हमने कर रखा है। एंटी का मतलब होता है नेगेटिव, पैथी पैथोस आपको पता ही होगा, पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, है ना, आगे आएगा अभी। तो वो डिसलाइक हो जाएगा, मतलब कि नापसंद। लव इजी अप्रिसिएशन रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट को रिलेट कर रखा है, आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट में हमारे मधुर संबंध आए हैं, इससे अलग। इनवीडियस, इनवीड को बिगड़ लोगों में गुस्सा करना, ईर्ष्या पैदा हो गई। हेटफुल इजी है। नोशियस मतलब कि नोशिया होता है एक तो जो दिमाग चकराने लगता है, तो 9 समुंदर पार करके मुझे नोशिया आने लगा, वोमिट आने लगी। इससे अलग लोग मेरे से घृणा भी करने लगे, जैसे मैंने उनके ऊपर ही वोमिट कर दी तो लोग सब मेरे से घृणा करने लगे। क्लोथसम भी मैंने आपको करा रखा है, इसमें क्लोथ को रिलेट किया था, मतलब क्लोथ से मुझे तुम्हारे घृणा हो रही है। स्पर्न मतलब स्पोर्न का मैं आज अभी से तिरस्कार करता हूँ। डेस्पाइज को रिलेट कर रखा है डेस्पिकेबल से, देसी पिगर के भी लगाना घृणित काम होता है, तो ये भी हमने कर रखा है। बाकी एंटीपैथी की बात हुई थी, मैंने आपको बता दिया। पैथी फीलिंग होता है और एंटी का मतलब नेगेटिव होता है, मतलब कि घृणा करना, चिढ़ हो जाना। एवर्जन बता दिया, इसे एक वर्जन से सभी लोग घृणा कर रहे हैं। अभी तो और बच रहे हैं। एवर्जन जो मैंने अभी आपको बताया। डिसलाइक ईजी है। हॉस्टाइल मतलब कि हॉस्टल में शत्रुता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अट्रैक्शन ईजी है। लाइकिंग ईजी है। डेस्पिकेबल भी मैंने आपको बता दिया। हेटफुल ईजी है। कंटेम्प्टेबल मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि हम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, है ना। एडमिरेबल ईजी है। डिसडेन, दिस दिन, इस दिन का हमें तिरस्कार करना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हेट, स्कॉर्न मतलब कि उपेक्षा करना, घृणा करना। डिसरिगार्ड भी ईजी है। एडमिनेशन, फेवर भी ईजी है। रेस्पेक्ट, प्रेज सभी ईजी वर्ड है। ग्रज, गुरु जी से मेरा मनमुटाव हो गया था, है ना। एनवियस मतलब कि एनवी मतलब कि ईर्ष्या हो जाना। मेलिस में हमने माल को रिलेट कर रखा है, रूट वर्ड होता है, मतलब कि द्वेष। एवर्जन मैंने आपको बता दिया। गुडविल ईजी है। वॉल हार्टेड भी ईजी है। क्लोथ भी मैंने अभी आपको बताया, क्लोथ से मुझे तुम्हारे घृणा हो रही है। इससे अलग लाइक, एडमायर सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। वन हु स्टडीज डील्स एंटिक थिंग्स, ठीक है। तो एंटिक्वेरियन मतलब कि इसमें तो एंटिक आ ही रहा है, तो एंटिक से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि जो पुरातात्विक होता है, एंटिक चीज़ों को जो संभाल कर रखता है, ठीक है, या फिर उनकी स्टडी करता है, डील करता है उनसे, तो एंटिक से रिलेट करें, इजी वर्ड हो जाएगा। प्रिमिटिव मैंने अभी आपको बताया था। पुरानी मिट्टी मतलब कि जो पुरानी मिट्टी होती है प्राचीन होती है। बेसिक, एंशेंट सभी इजी वर्ड है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है विवेकी, बौद्धिक या फिर प्रभावशाली। अब इसमें मैंने आपको एक और बताया था, डी के साथ मिलावट हुई है, डी को हटा दो तो बन जाएगा मिलावट, तो डी के साथ मिलावट यानी कि सोफिस्टिकेट का मतलब हो जाता है मिलावट करना। नेक्स्ट वर्ड है द एग्जैक्ट अपोजिट, एंटीथेसिस वही आ जाएगा। एंटी का मतलब निगेटिव, थीसिस का मतलब क्या होता है निबंध, ऐसे, तो वो विपरीत हो जाएगा किसी चीज़ के अपोजिट। तो एंटी का मतलब जहाँ पर एंटी आएगा वो तो निगेटिव होगा ही, तो अपोजिट होगा, है ना। इजी वर्ड है। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन द मीनिंग, तो एंटोनियम्स, ये तो क्या ही है। ए पॉलिसी दैट सिग्रीगेट्स, सिग्रीगेट्स आपको पता होना चाहिए, अलग करना, है ना। ए पॉलिसी दैट सिग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस क्या होता है, मतलब कि जो हमारी प्रजाति होती है या फिर रेसेस, रंग भेद से रिलेट कर सकते हैं। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि रेशियल नस्ल, जो हमारी ये नस्ल होती है ना। आपका कलर कुछ और होगा, आपको पड़ोसी का कुछ और होगा, भाई का कुछ और होगा, मतलब सबका वो नस्लीय भेदभाव है। तो इसको क्या कहते हैं हम, अपार्टहेड। अपार्टहेड मतलब कि अपार्ट हेड, अपार्ट मतलब अलग करना, आपको पता ही होगा, और हेड, अब देखो जैसे ये बच्चे हैं, इनके हेड देखकर हम बता सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इनमें अंतर कर सकते हैं कि जैसे थोड़ा सा डार्क हो गया, ये फेयर हो गया, तो थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं। अपार्ट मतलब कि अलग अलग करके, मतलब अगर इनके हेड देखेंगे तो हम इनमें भेदभाव कर सकते हैं। अपार्टेड वही होता है नस्लीय भेदभाव, ठीक है, जो अलग करती है पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन।
अपार्टेड मतलब कि अपार्ट मतलब अलग अलग करना इनके हेड को, तो हेड देखकर अपार्ट करा इनके हेड देखकर अलग अलग इनको हमने नस्लीय इनमें भेदभाव कर दिया, मतलब कि इनको अलग अलग कर दिया, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन ए बिल्डिंग, ठीक है, एक रूम का सेट। अब देखो ये बिल्डिंग है, इसमें मान लो ये एक रेजिडेंस है, इसमें 4 रूम का एक फ्लैट है, तो अपार्टमेंट हो जाएगा। इजी वर्ड है, आपको पता ही होगा, किसी इमारत में कमरों का समूह। फ्लैट जिसको कहते हैं, अपार्टमेंट एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड है शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। एपैथेटिक हो जाएगा। इजी वर्ड है तो कई बार कर रखा है, जैसे पैथेटिक भी हमने दयनीय पिटीफुल कर रखा है, एपैथी भी हमने कर रखा है उदासीनता, इंडिफरेंस हो जाएगा, डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, लिथार्जी हो जाएगा, लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर, ठीक है, ऐसे कर रखा था हमने याद। इंटरेस्ट ईजी है और सेंसिबिलिटी भी ईजी है, तो ये तो ईजी हो जाएगा जहाँ पर कोई भी फीलिंग ना हो, कोई भी इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, कोई भी एंथुजियाज्म ना हो, कोई भी चिंता कंसर्न ना हो, है ना। तो एपैथेटिक यानी कि उदासीनता आपके जीवन में है, उदासीन भावहीन हो जाएगा। वैसे ट्रिक से याद करना हो तो ए का मतलब होता है विदाउट, पैथोस का मतलब क्या होता है, इमोशनल फीलिंग, मैंने अभी आपको बताया था, मतलब कि उदासीन होना। इससे अलग हम देखते हैं डोर, मतलब कि डोर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। मोरोज मतलब मोर रोज़, और ज़्यादा रोज़ दूंगा मैं उसे क्योंकि वो उदास है। स्टर्न, इस टर्न में मैं बहुत ज़्यादा कठोर अटेम्प्ट करूँगा, है ना। ग्लूम इन मैनर मतलब ग्लम से रिलेट किया था, ग्लम जो जैसे ये देख सकते हैं, ग्लम गुलाम लोग उदासी में रहते हैं। डिसमल मतलब दिस मॉल ने निराशाजनक परफॉर्मेंस दी, ये भी हमने याद कर रखा है। परटर्ब मतलब पर तू बेड पर जाती है इतना व्याकुल क्यों हो जाता है, डिस्टर्ब क्यों हो जाता है, एंक्शियस क्यों हो जाता है। पोइग्नेंट को प्रेग्नेंट से रिलेट किया था, मतलब कि मार्मिक जो होता है इमोशनल, ईजी, सैड वगैरह ये सभी ईजी हैं, देख सकते हैं आप। विस्टफुल मतलब रिस्ट, मेरी कलाई मेरी पूरी टूट गई तो मैं बहुत ज़्यादा सोरो था, उदास था। नेक्स्ट वर्ड है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक, मतलब वही हो जाएगा एपैथी, इजी वर्ड है, कोई इशू नहीं है। डेजोलेट मतलब कि देशों लेट, पीएम का देशों में लेट पहुंचने पर वहाँ के लोगों में सन्नाटा और उदासी छा गई थी। ब्लैक हो गया मेरा सारा जीवन। डिप्रेसिव तो इजी हो जाएगा, लोनली भी इजी हो जाएगा, इम्प्रूव वगैरह। इन डिफरेंट लोगों में बहुत ज़्यादा उदासीन लोग भी हैं, इन डिफरेंट लोगों में से बहुत से उदासीन लोग भी हैं। अनकंसर्न हो जाएगा, सिमिलर, अनकेयरिंग, अटेंटिव, क्यूरियस और लैकडेसिकल मतलब ला के दिए कल, ला के दिए कल, अब ला के दिए कल, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा लापरवाह है, उदासीन है, उसने आज लाकर नहीं दिया तो आपने उसको क्या कहा, ला के दिए अब कल, है ना। तू बहुत मतलब कि उदासीन है, लापरवाह है। और एंथुजियास्टिक इजी है। नॉन चलान मतलब कि 9 चालान कटने पर मैं लापरवाह हो गया था, उदासीन हो गया था, क्योंकि एक चालान में तो आप थोड़ा सा केयर करेंगे, है ना, थोड़ा देख कर चलाएंगे, लेकिन आपके कट गए बैक टू बैक 9 चालान, आपको पता है गाड़ी सीज होनी है तो आप लापरवाह हो जाएंगे। कंसिडरेट ईजी है, कंसिडर से रिलेट कर सकते हैं। केयरिंग, इन्वॉल्व, एंक्शियस सभी ईजी है। स्टोइकल मतलब इस स्टोइकोकल में खोने पर उदास था, बहुत एपेथेटिक था। हॉस्टाइल मैंने आपको बता दिया। सलन मतलब कि सोलन, शिमला में उदास लोग नहीं रहते। ग्रीम भी बता रखा है, गाड़ी का रिम बहुत ज़्यादा भयानक कठोर होता है। एग्रीएबल भी ईजी है तो हो जाएगा। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, एपेजिया। अब आपको रूट वर्ड से ये जो फेज़ है, देखो ए का मतलब वही है निगेटिव हो जाना, फेज़ मतलब कि स्पीच से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड। आई ए स्टेट और कंडीशन। एफेजिया मस्तिष्क क्षति के कारण समझने या अभिव्यक्त करने की क्षमता का ना होना। ए फेज या, है ना। स्टेट ऑफ कंडीशन मतलब कि लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, तो रूट वर्ड से आप याद कर सकते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी मधुमक्खियों के पालने का स्थान। 2 वर्ड होते हैं, जीवन भर आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन। C3 में 73वां वर्ड अगर आपने किया होगा तो आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर है। 2 ही वर्ड ये सिमिलर होते हैं, एवियरी, एपियरी। अब आपको किस में पक्षीशाला रखना है, किस में मधुवाटिका मतलब शहद और मधुमक्खियों से रिलेटेड रखना है, ये आपको 71वां वर्ड बताएगा। 71वां वर्ड एवरेज था, मतलब कि लालच, ग्रीड। हमने इसमें एक ट्रिक बनाई थी, 2 वर्ड याद हुए थे, मतलब अभी के घर में चिड़िया है और चिड़िया राइस की लालची है, ठीक है। एवरेज मतलब अभी के घर में चिड़िया है और चिड़िया राइस की लालची है, तो इससे तो हमने लालच और ग्रीड को रिलेट किया था। और अभी के घर में चिड़िया है, अभी के घर में चिड़िया है, जो ये लाइन है ये बता रही है अभी एरी, है ना, एवियरी। पक्षीशाला, लार्ज केज बिल्डिंग टू कीप बर्ड्स, तो एवियरी से आपको यही याद रखना है, मतलब अभी के घर में चिड़िया है यानी कि पक्षीशाला। बचा क्या, एपियरी, है ना, एपियरी बचेगा तो वो तो मधुवाटिका या फिर मधुमक्खी से रिलेटेड हो ही जाएगा, तो आपकी याद हो जाना चाहिए। इसको आप स्किप भी करेंगे कोई इशू नहीं है, मधुमक्खियों तक आप पहुँच जाएंगे क्योंकि आपने एवरेज अच्छे से कर रखा है, एवियरी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग, ठीक है। आप रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए क्योंकि आपने गलत कर दिया है, तो एपोलोजाइज आपको पता होगा, एपोलॉजी करना मतलब कि क्षमा मांगना, तो इजी वर्ड है।
पार्डन मतलब पहाड़न, सबको क्षमा कर देती है। रेमिशन, एक्सक्यूज, पनिश, वेनियल मतलब कि वैन ऑल, वैन वाले सभी लोग क्षमा योग्य होते हैं, पार्डनेबल होते हैं, अनपार्डनेबल इसका एंट हो जाएगा, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीव्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और ए कॉज। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड, आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, आपने अपने रिलीजियस बिलीव को रिजेक्ट कर दिया है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया है। तो मीनिंग क्या होता है इसका, अपोस्टेसी। ठीक है, अपोस्टेसी स्वयं धर्म त्याग। अब ये भी हम याद ट्रिक से ही करेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपोस्टेटी है तो उसमें देखेंगे, बाकी इससे अलग। रेनिगेट देखते हैं, रेनिगेट मतलब रहने दे गधे, रहने दे गधे, मैं तो स्वयं धर्म त्यागी हूँ, गद्दार हूँ, फॉलोअर इजी हो जाएगा, तो इसको अभी स्किप करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए पर्सन हु रिनाउंस मतलब कि रेनाउन को क्यों त्याग दिया तूने, मतलब कि त्यागना। ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव और प्रिंसिपल मतलब कि किसी चीज़ को, रिलीजियस बिलीव को अपना धर्म त्याग कर देना, पॉलिटिकल बिलीव को त्याग कर देना, तो मतलब होता है अपोस्टेट। पिछला हमारा वर्ड था अपोस्टेसी, तो एक ही वर्ड है, दोनों रिलेट हो जाएंगे। हमें अपोस्टेट को याद करेंगे मतलब कि धर्म त्यागी। इसमें आप स्टेट को छोड़कर अपना धर्म त्याग क्यों कर रहे हैं, अपना धर्म त्यागी क्यों बन रहे हैं। ठीक है, अपोस्टेट को रिलेट करेंगे, आप स्टेट को छोड़कर धर्म त्यागी क्यों हो रहे हैं, स्वयं धर्म त्यागी क्यों हो रहे हैं। तो अपोस्टेट को आप याद रखें, अपोस्टेसी आपको आराम से याद हो जाएगा। आप स्टेट को छोड़कर स्वयं धर्म त्यागी क्यों बन रहे हैं, अपोस्टेट। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पायनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, अपोस्टल, अपोस्टल मतलब कि धर्म प्रचारक। पायनियर आपको पता होगा पथ प्रदर्शक होता है, जैसे ये देख सकते हैं पथ प्रदर्शक है इन सब का। तो अब इसमें हम क्या रिलेट करेंगे, पोस्ट और ले। ये पोस्ट ले और धर्म का प्रचार कर। मान लो आपको पोस्ट दे दी गई है कोई, बिल्कुल ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पोस्ट का हेड आपको बना दिया गया है और वो रिलेट कर सकते हैं, वो लड़की है। ए पोस्ट ले और धर्म का प्रचार कर। ठीक है, धर्म का प्रचार कर। ए ये पोस्ट ले और धर्म का प्रचार कर, मतलब कि पोस्ट ले और धर्म का प्रचार कर, तुम किसी चीज़ का धर्म प्रचारक होना। अपोस्टल आपको याद करना है, पोस्ट ले, ये पोस्ट ले, ये हेड की पोस्ट ले और धर्म का प्रचार कर, अपने धर्म का प्रचार कर। तो आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। कॉजिंग शॉक और डिसमे, इसमें ने हमें बहुत ज़्यादा उदास किया, निराशाजनक हमारी मई बीती। ठीक है, हमने उससे याद कर रखा है। अपालिंग मतलब कि डरावना। कॉजिंग शॉक मतलब कि शौक रखना किसी चीज़ का, मतलब कि धक्का लगना, आपको शौक लगना। और इसमें तो उदासी हो ही जाएगा, तो हमने अपालिंग हमने कर रखा है। आप मिस्टर पाल को डरा क्यों रहे हैं, धमका क्यों रहे हैं, शौक क्यों दे रहे हैं। टेरिफाइंग इजी है, श्योर इजी है। डिलाइटेड मतलब डेली लाइट हमें डेली खुशी देती है। कंसोल मतलब कौन सोल को सांत्वना दे रहा है, ये भी रिलेट कर रखा है। अपीलिंग इजी है। लाउजी लाउज देश बहुत ही ख़राब है। डिस्गस्टिंग ऑफुल मतलब ओ फुल ख़राब कर दिया चीज़ों को तुमने। टेरिबल इजी हो जाएगा। तो वर्ड इजी की कैटेगरी में ही रखूँगा, खराब ही रखा है तो कोई इशू नहीं होगा। C1 का 112वां वर्ड है, आपको C1 याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। ठीक है, अप्रोप्रिएट उपयुक्त होना, एप्लीकेबल होना। तो अपर्टेन, वैसे आपको पर्टेन को भी अगर आप याद रखें तो काम बन जाएगा, मतलब कि संबंध रखना। अब अपर ट्रेन से रिलेट करेंगे, पर्टेन का मतलब भी वैसे संबंध रखना ही होता है, लेकिन इसमें अपर ट्रेन मेरे लिए उपयुक्त है, मेरे लिए एप्लीकेबल है, या मैं उससे रिलेशन रखता हूँ। अपर ट्रेन कौन सी, वंदे भारत। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अपर ट्रेन याद रखना है। अपर ट्रेन से मैं संबंध रखता हूँ, या अपर ट्रेन मेरे से रिलेटेड है, मेरे से संबंधित है, मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। तो अपर ट्रेन मतलब कि अपर ट्रेन जो होती है, जो प्रीमियम ट्रेन होती है, अपर ट्रेन होती है, उनसे मैं संबंध रखता हूँ, मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट वर्ड ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, स्पेशली ए जॉब। एप्लीकेंट इजी हो जाएगा, आपको पता ही होगा, आवेदक है ना। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ। अप्रेजल, अप्रेज हमने कर रखा है। आप प्रेज, आपकी प्रेज हुई, प्रशंसा हुई मूल्यांकन करने के बाद, तो मीनिंग हो जाएगा मूल्यांकन। यहाँ पर भी मूल्यांकन है। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, मूल्यांकन हो जाएगा। अप्रेज मतलब कि आपकी प्रशंसा हुई मूल्यांकन करने के बाद। नेग्लेक्ट ईजी है, जज ईजी है, असेस ईजी है। असेस हमने यहाँ पर करा रखा है, मतलब कि मूल्यांकन करना। मीजर रिलेट टू असेसमेंट इन स्कूल डेज, जो असेसमेंट होता था, मूल्यांकन होता था, उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी मूल्यांकन करना अप्रेजल, तो आप रिलेट कर सकते हैं। आपकी प्रशंसा हुई, आपकी प्रेज हुई, प्रशंसा हुई मूल्यांकन करने के बाद। नेक्स्ट वर्ड है टू राइज इन वैल्यू। अप्रिशिएट इजी वर्ड है, मतलब अप्रिशिएट करना, मूल्य बढ़ाना किसी चीज़ का। अडोर हमने कर रखा है, अडोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, मतलब कि बहुत ही पसंद करना, एडमायर करना। डिस्पाइज डिस्पिकेबल से रिलेट कर सकते हैं। देसी पी करके बिल लगाना, घृणित काम होता है। कंडेम मैंने आपको कंडम से रिलेट करना बता रखा है। एक्सटोल, एक्स के टोल पर प्रशंसा हुई थी। प्रेज इजी है। एक्लेम
एसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है। सेंसर बोर्ड मूवी की निंदा करता है। क्रिटिसाइज इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हो गई हमारी वीडियो खत्म। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना, शेयर कर सकते हैं। सभी तरह की पीडीएफ के लिए आप हमारा पीडीएफ एक्सेस ले सकते हैं नॉमिनल से अमाउंट में। सभी तरह की पीडीएफ आपको बेसिकली 4 हमारी पीडीएफ है, 4 तरह की पीडीएफ है, ठीक है। और सभी सीरीज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। क्विजेस का लिंक भी आपको उसी में ही इन्वॉल्व मिलेगा पेड एक्सेस में, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वन वर्ड के साथ। बाय बाय।